और अब बात करते हैं नफे सिंह मर्डर केस की। जिला पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है इस मामले को वर्कआउट करेंगे। 6-7 महीने से बार बार सीआईडी का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। गोलियों के निशान उनकी गाड़ी पर लगे हुए हैं। जिस समय जिस तरफ नफे सिंह बैठे हुए थे उसी तरफ कितनी सारी गोलियां उनकी गाड़ियों पर लगी हुई है। जी हां, तो 22 घंटे से आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या सुर्खियों में है। हत्या किसने की, साजिश किसने रची, आखिर कौन है इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहा है। नफे सिंह राठी की हत्या ने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हत्याकांड को भी ताजा कर दिया। 3 महीने पहले ही गोगा मेड़ी की घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। नफे सिंह की हत्या के तरीके ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की यादों को भी ताजा कर दिया। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, ठीक उसी अंदाज में बदमाशों ने नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया। पहले रेकी, फिर गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग। ये सारे पैटर्न एक जैसे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, ताजा अपडेट है, वो आपको बताते हैं। तो नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। हत्या में इस्तेमाल कार फरीदाबाद की है, यह भी जानकारी सामने आई है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे पुनीत का। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है? जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन है ये लोग, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, नफे सिंह मर्डर केस में पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। इसमें 5 टीमें लगी हुई हैं, एसटीएफ और सीआईए भी लगातार जांच कर, और यही वजह है कि अब पुलिस ने अपनी जांच के दौरान 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त वो इसी सिटी थाने के अंदर मौजूद हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये लोग कौन है और उनका क्या रोल था इस मर्डर में, इस चीज की भी तफ्तीश की जा रही है। 2 अपडेट और इसमें बड़े हैं। एक अतुल नाम के शख्स का भी नाम इस पूरे हत्याकांड में शामिल आ रहा है। अतुल का क्या रोल था इस मर्डर में, वो भी पुलिस तफ्तीश करी। और सबसे अहम बात यह है कि जो कार i10 इस मर्डर में शूटर्स ने इस्तेमाल की थी, वो फरीदाबाद की कार थी और उस पर एक फर्जी नंबर था। जो नंबर प्लेट कार पर लगी थी वो HR 51BV 1480 था, जो कि फर्जी था, और ये एक बाइक का नंबर था। लेकिन जो कार थी वो फरीदाबाद थी। पुलिस ने काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन करके ये 3 अहम चीजें अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल की और लगातार अब उन 2 संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो सीबीआई जांच की बात कही गई है, और अब जो परिजन है वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो असली शूटर है, जिन्होंने 40 से 50 राउंड गोली चलाई थी, उनको अब जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। शुक्रिया पुनीत आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पुनीत बता रहे हैं कि 2 को हिरासत में लिया गया है, कार भी बरामद कर ली गई है, लगातार पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले में। और देखिए, नफे सिंह राठी की हत्या पर अनिल विज का बयान आया है। जरूरत होगी तो सीबीआई जांच कराएंगे, ये कहना है अनिल विज का। जिस जांच से सदन की तसल्ली हो वो जांच हम कराएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का विधानसभा में यह बयान है इस हत्याकांड को लेकर। और टीवी9 पर नफे सिंह के बेटे जितेंद्र का बयान सामने आया। लॉरेंस या किसी गैंगस्टर से कोई दुश्मनी नहीं, यह कहना है नफे सिंह के बेटे का। कई बार पिता को जान से मारने की धमकी भी मिली, ये जितेंद्र कह रहे हैं। और पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे। झूठे मुकदमों के सबूत लेकर हाईकोर्ट जाना था। धमकी के सबूत देने के बाद भी सुरक्षा नहीं मिली। नफे सिंह के बेटे जितेंद्र का बयान। इस वक्त हमारे साथ नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र हैं। जितेंद्र जी, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कहना चाहेंगे? हत्या की वजह क्या है आपके हिसाब से?
हत्या की वजह मेरे पिताजी का राजनीतिक रसूख और बढ़ताकत था। बहादुरगढ़ के लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा था, जिस प्रकार से हमारा पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ रहा था, उससे भाजपा के लोग और जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग थे, जो राजनीतिक विरोधी थे, वो काफी छटपटा गए थे। हमारे ऊपर आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे थे, आए दिन झूठी दरखास्तें दी जा रही थी। यूपी तक में हमारे पिताजी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे, जो कि रद्द होके कैंसिल होके एसपी की रिपोर्ट हमें मिल गई थी। वो लेके हमें हाई कोर्ट में जाना था कि जी हमारे जान का माल को इन लोगों से खतरा है, हमारा बचाव किया जाए। लेकिन उससे पहले इन्होंने हमला करके और अपनी साफ साफ कह दिया कि वे अगर गए तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। पहले भी आपको कोई थ्रेट इस तरीके की दी गई थी, कोई कॉल वगैरह, या डायरेक्ट उन्होंने कभी कोई थ्रेट दिया था इस तरीके? इन्होंने कई बार थ्रेट दिया है, जिसके सबूत हमने पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मेरे पिताजी को इस मरने के लिए छोड़ दिया। समझ रहा हूँ, काफी दुखद है। एक बहुत बड़ी बात है, जगदीश को लेकर के आरोप जो लग रहे थे, उसमें क्या कहेंगे? जगदीश ने सुसाइड किया है। पुलिस 12 महीने हो गए, क्यों उनकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं कर रही? क्या जांच करी है एसआईटी ने? पूछे उनसे, पुलिस बताएगी क्या जांच करी है। ये जो लॉरेंस का नाम आ रहा है इसमें, तो क्या शूटर की सुपारी दी गई? हमारा किसी गैंग से कोई भी हमारा बैर विरोध नहीं था। हमारी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। हम राजनीतिक लोग हैं, हम सिर्फ समाज की आवाज उठाते हैं, हम शहर के मुद्दे उठाते हैं, हम हरियाणा के मुद्दे उठाते हैं। हमारा किसी से राजनीतिक तो मनमुटाव हो सकता है, लेकिन हमारा किसी से ऐसा जाति कोई दुश्मनी नहीं थी। तो इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। हालांकि नफे सिंह के बेटे अलग तर्क दे रहे हैं, फिर भी ये नाम सामने आए तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी हम समझ लेते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें नाम सामने आ रहा है। साथ ही देखिए, काला जठेड़ी की तरफ भी शक की सुई जो है वो मुड़ती नजर आ रही है। और साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हो सकता है, सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है। हत्या के लिए प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल इसमें किया गया। पहले से मिल रही थी हत्या की धमकियां, ये भी बात अभी तक की जांच में, अभी तक के अलग अलग बयानों में सामने आई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें अभी तक के इस हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें सुपारी किलिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बातें कही जा रही हैं और उसके पीछे 2 गैंग्स का नाम भी सामने आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क कहां फैला हुआ है, ये नेटवर्क कितना बड़ा है। तो सबसे पहले आप देखिए, देश के अंदर अगर बात करें, राज्यों की बात करें, राज्यवार, तो देखिए बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। अब देश के बाहर भी ये नेटवर्क काम करता है। इसमें इटली, आर्मेनिया, कनाडा, अमेरिका, दुबई, फिलीपींस, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, यहां तक नेटवर्क फैला हुआ है। और यहां से ये सारा धंधा, ये पूरा सिंडिकेट चलता है, जिसमें हत्या, अपहरण या फिर एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली, इस तरह के धंधे, हथियारों की तस्करी, इस तरह के धंधे शामिल हैं। अवैध शराब की तस्करी या फिर एक्सटॉर्शन के मामले भी सामने आए हैं। इस पूरे सिंडिकेट का, पूरे नेटवर्क का धंधा यहां तक, यानी इन देशों या इन राज्यों तक फैला हुआ है। और देखिए, नफे सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है। कार ड्राइवर राकेश के बयान पर यह मामले दर्ज किए गए। नरेश कौशिक, रमेश राठी, कर्मवीर राठी पर एफआईआर, कमल राठी, सतीश राठी, गौरव और राहुल पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो नफे सिंह राठी के हत्याकांड पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कुछ बड़ी बातें हैं, उस पर एक बार जल्दी से नजर डालते हैं। क्या बड़ी बातें हैं इस एफआईआर की? तो देखिए, इस केस में 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है ये, जिसमें 7 लोगों के नाम इसमें आरोप लगे हैं 7 पे, और ये इन नामों का जिक्र भी हमने किया। 5 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस एफआईआर की बात करें तो पूर्व एमएलए नरेश कौशिक का भी नाम इस एफआईआर में है, यानी कि उस शिकायत में है, उस एफआईआर में है। रमेश राठी, कर्मवीर राठी, कमल राठी का भी नाम एफआईआर में है, जैसा कि हम एक एक करके वो नाम बता रहे हैं। गौरव राठी, सतीश नंबरदार का भी नाम इस एफआईआर में है, यानी नफे सिंह राठी के हत्याकांड में जो एफआईआर दर्ज की गई है। हत्याकांड की मुख्य वजह जमीनी विवाद को बताया गया है। ये जो एफआईआर है उसमें जमीनी विवाद को इस हत्या के पीछे की वजह बताया गया है। और नफे सिंह राठी के भांजे की
शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। नफे सिंह राठी के भांजे ने यह कंप्लेन दर्ज की है और उसमें इन लोगों के नाम जोड़े गए हैं एफआईआर में। और देखिए, नफे सिंह हत्याकांड पर डीएसपी शमशेर सिंह का बयान सामने आया है। हत्या की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। डीएसपी शमशेर सिंह का बयान, जल्द से जल्द आरोपी होंगे गिरफ्तार, यह कहना है डीएसपी का। तो पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है कि आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे जल्द से जल्द। इस पूरे मामले में टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस की जांच तेजी से चल रही है। दावा यह है कि गिरफ्तारियां भी बहुत जल्दी होंगी इन सभी इस मामले में जुड़े हत्यारों को। और नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। आईएनएलडी के समर्थक और नेता आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरने पर अड़े हुए हैं। परिजन भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। कल से उनकी हत्या हुई है, ना उनके परिवार को, ना कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई की गई है। अब तो खुलेआम गुंडागर्दी और फैलेगी। जब इतने बड़े विधायक जी के ऊपर ये हादसा कर दिया गया तो आम लोगों के साथ क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वे हमारे हल्के के विधायक थे। विधायक लोगों के साथ ऐसा होगा तो हम लोगों के साथ क्या होगा? कि एफआईआर में जिसके ऊपर हमारे को शक था, जिसका मुझे लग रहा था, हमें लग रहा था परिवार को कि इनका हाथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है किसी भी एंगल पे, वो हमने उनको लिख के दे दिया एप्लीकेशन। और जो मौके पे जो वारदात हुई थी, जो हमें बताई गई, वो सारी पुलिस के संज्ञान में। पुलिस उम्मीद है जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं। और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। और पुलिस की जांच चल रही है। समर्थक नाराज हैं, वहीं परिवार के लोग भी गुस्से में हैं। वहीं टीवी 9 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कल से ही पूरे मामले की पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको भेज रहे हैं। पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बहादुरगढ़ में पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोलियों से भूनकर रविवार को हत्या कर दी गई थी। नफे सिंह राठी तकरीबन शाम 5 बजे अपनी इसी फॉर्च्यूनर कार से जा रहे थे। गाड़ी में 5 लोग मौजूद थे। जब आइटन कार में सवार जो 5 बदमाश थे वो आते हैं और उसके बाद उनके ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं। तकरीबन 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और गोली मारने के बाद हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। जब विधायक को घायल हालत में अस्पताल ले गए तो वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले में नफे सिंह राठी के जो भांजे हैं राकेश, उन्होंने वो भी इस गाड़ी में इसमें गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि जो शूटर आए थे उन्होंने कहा कि तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। और इसमें जो मुकदमा दर्ज कराया 7 लोगों में, उनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी शामिल हैं। भांजे राकेश ने पुलिस को बयान दिया कि हमलावरों ने कहा तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, इनके घर जाकर बता देना कि नरेश कौशिक, करमवीर राठी, सतीश राठी के खिलाफ कभी भी अदालत गए तो परिवार को भी जान से मार देंगे।